नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज हम कश्मीर हिस्ट्री की थर्ड वीडियो करने लगे हैं। इससे पहले जो रूलर्स थे कश्मीर में वो हिंदू थे और लास्ट जो रूलर रहा हुआ है हिंदू का वो रहा हुआ है उदयन देव। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे रिंचिन के बारे में। रिंचिन जो था ये लद्दाख का ओरिजिनली प्रिंस था। इसने देखा कि कश्मीर की जो गद्दी पे राजकुमार था वो भाग गया हुआ वहां से और इसने इस चीज का फायदा उठा के कश्मीर पर कब्जा कर लिया। कश्मीर पर कब्जा करने के बाद में इसने सबसे पहले ये किया कि इस्लाम धर्म को अपनाया और अपने आप को नाम दे दिया सदर उद्दीन। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था कश्मीर का, तो उसका नाम क्या है? रिंचिन। और रिंचिन ने ही अपना नाम क्या रख लिया? सदर उद्दीन। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सदर उद्दीन नाम किसने रखा था? तो आपने याद रखना है कि रिंचिन ने रखा था। इसने ही कश्मीर में सबसे पहले मस्जिद बनाई और उसका नाम क्या था? बुद्ध मस्जिद। ये भी आपने याद रखना है कि कश्मीर की जो फर्स्ट मस्जिद थी उसका क्या नाम था? बुद्ध मस्जिद। और किसने बनाई? वो बनाई रिंचिन ने। और रिंचिन का ही असली नाम क्या था? सदर उद्दीन। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम रूल जो कहते हैं कि किसने स्टार्ट किया था, तो रिंचिन ने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल कौन था कश्मीर में, तो उसका आंसर आएगा शामिल। अगर एक्चुअल फाउंडर का नाम नहीं पूछा गया तो आपने सीधे लिखना है कि फर्स्ट मुस्लिम रूल जिसने स्टार्ट किया था वो रिंचिन था। पर एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल पूछा जाए तो उसका आंसर आपने शामिल देना है। रिंचिन के बाद में यहाँ पर शामी डायनेस्टी स्टार्ट होगी। शामी डायनेस्टी कश्मीर में। तो शामी डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई इसके फाउंडर का नाम भी क्या था? शामिल ही था। इसने अपना नाम क्या रख लिया? शम्स उद्दीन। आपने याद है अगर शम्स उद्दीन करके पूछा जाए कि ये किसका नाम था तो उसका आंसर क्या होगा? शामिल। ये जो शामिल था ये क्या था? कमांडर इन चीफ था। किसका? लंकार चक। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि लंकार चक कौन थे। शामी डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर थे। एक थे सुल्तान साहिब उद्दीन और दूसरे थे सुल्तान जैन उल एबिदीन। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए और क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। शहाबुद्दीन जो थे उनका नाम क्या था? ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ललित आदित्य कौन था, तो उनको कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। उसी तरीके से ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शिहाबुद्दीन को। शिहाबुद्दीन की राज में दो हमारे हिंदू मिनिस्टर्स भी रहे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटा भट्ट और उदयश्री जो हिंदू मिनिस्टर थे वो किसके टाइम पे रहे हुए हैं? तो आपने इसका आंसर क्या देना है? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन ने क्या किया है कि न्यू टाउन भी फाउंड किया है जिसका नाम था शिहाबुद्दीनपुरा और आज की डेट में उसको क्या कहा जाता है? शादीपुरा। शिहाबुद्दीन के बाद में आता है कुतुबुद्दीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हुए हैं शामी डायनेस्टी के। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसके बारे में एक ही चीज आपने अच्छे से याद रखनी है, वो ये कि कुतुबुद्दीन का एक और नाम था हिंदाल। अगर क्वेश्चन पूछा है कि हिंदाल नाम से कौन सा राजकुमार था शामी डायनेस्टी थे, तो आपने उसका आंसर लिखना है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के बाद में आता है सिकंदर। सिकंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा रूलर रहा हुआ है। इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन के बाद में इसने सक्सीड किया। ये था शिहाबुद्दीन, माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन का बेटा था सिकंदर। इसको कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो पूछा जाए अगर आपसे औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो आपने उसका आंसर क्या देना है? सिकंदर। सिकंदर ने क्या किया? सबसे पहले अगर इंडिया में किसी ने सती प्रथा को रोका या अबॉलिश किया तो वो इसका आंसर क्या होगा? सिकंदर ने। कान का ही मोहल्ला ये बिल्ड किया था इन्हीं के ही टाइम पर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कान का ही मोहल्ला किसके टाइम पर बिल्ड हुआ है कश्मीर में, तो वो आपको याद रखना है कि किसके टाइम पर? सिकंदर के टाइम पर। जैन इसके बाद में आता है, सिकंदर के बाद में जैन उल अबिदीन। जो जैन उल अबिदीन है इसका दूसरा नाम क्या था? बुद्ध शाह। ये भी आपने लर्न करके रखना है। और इसका एक और नाम था शाही खान।
और इसी को ही हम कहते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। अगर अकबर ऑफ कश्मीर किसका नाम है? जैनुल अबदीन का। आपने याद रखना है कि जो जैनुल अबदीन है इसके क्या क्या नाम है? बुदशाह इसका नाम है, फिर इसके बाद में शाही खान भी इसी का नाम है, फिर इसका नाम अकबर ऑफ कश्मीर भी है। तो अकबर ऑफ कश्मीर भी पूछा जाए कि कौन है, तो आपने याद रखना है जैनुल अबदीन। इसी के टाइम पर ही सेकंड राजतरंगिणी लिखी गई। तो मैंने आपको बताया कि राजतरंगिणी जो फर्स्ट है वो किसने लिखी है? कल्हान ने। तो राजतरंगिणी जो सेकंड है, यानी कि द्वितीय राजतरंगिणी, इसका जो सेकंड पार्ट वो किसने लिखा है? जोना राजा ने। जो बायोग्राफी है इसकी जैनुल अबदीन की, वो किसने लिखी है? वो लिखी है आपकी युद्ध भट्टर। युद्ध भट्टर ने बायोग्राफी लिखी है जैनुल अबदीन की, और उसकी बायोग्राफी का नाम होता है जैन प्रक्षण। बायोग्राफी का मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद में उसके ऊपर कोई कहानी लिखी जाए, मतलब उसके पूरी लाइफ के ऊपर जो बुक लिखी जाए उसको बायोग्राफी कहा जाता है। नवा शहर जो है वो सिटी किसने फाउंड की थी? जैनुल अबदीन ने। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करनी है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जो वुडन ब्रिज, फर्स्ट जो वुडन ब्रिज है, लकड़ियों का जो ब्रिज है, वो किसके टाइम पर बनाया गया? हमारे जैनुल अबदीन के टाइम पर ही बनाया गया, और उसका नाम क्या बोला गया? जैन कादल। इसी के टाइम पे ही एक आर्टिफिशियल आइलैंड किसमें बनाया गया? वुलर लीग में, जिसका नाम क्या दिया गया? जैन लाख। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न करते हैं। फिर मैंने जब कश्मीर हिस्ट्री स्टार्ट की थी उसी टाइम पर मैंने बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी कि जो भी आपकी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर है, जो कि फाउंडर है, और लास्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। तो हबीब शाह जो थे वो लास्ट रूलर रहे हुए हैं शामी डायनेस्टी के। आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।